नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। कल त्रिपुरा का विधानसभा चुनाव का वोटिंग हो रहा था और मतगणना जो है वो 2 मार्च को आएंगे, नतीजे 2 मार्च को आएंगे। और नतीजे से पहले ही जो है वो कभी ईवीएम को लेकर, फिर से चुनाव को लेकर, फिर से वोटिंग को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। पहले आपको बता दें कि कल जो है वोटिंग हो रही थी और वोटिंग सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गई, ख़त्म हो गई। चुनाव आयोग के जो है मतलब कि उनका निर्देश भी आ गया, उसका बयान भी आ गया। उन्होंने कहा कि सब कुछ सफलतापूर्वक रहा, लेकिन उस बीच में कुछ खबरें आती रहीं। हालांकि त्रिकोणीय मामला फंस रहा कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम के बीच में। अब कहा जा रहा है कोई बीजेपी जीतेगा, कोई कांग्रेस, कोई वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल नंबर 1, बीजेपी के प्रत्याशी देव वर्मा साहब का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि धांधली हुई है और फिर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, मतलब वोटिंग कराने की मांग कर रहे हैं। एक ये बात है। दूसरा कि वहीं जो है पिटरा के चीफ जो हैं, जो एक नई पार्टी है, उसके कह रहे हैं कि अगर 20 से 25 सीटें बीजेपी लाती है, फिर हम उनके विधायकों को खरीद लेंगे। अपना महल बेचना क्यों ना पड़े, लेकिन हम उनके विधायकों को खरीद लेंगे। पैसा ही पैसा। फिर चुनाव आयोग इसने क्यों नहीं कार्रवाई की। एक खबरें ये भी आई कल इस वोटिंग के दौरान कि कई सीपीएम के नेताओं को, समर्थकों को पीटा गया, मारा गया और उनके गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। चुनाव आयोग ने यहाँ तक कांग्रेस बीजेपी को नोटिस भी भेजा आचार संहिता का उल्लंघन को लेकर। अब इन सब चीज़ों के बीच में अब ये देखना होगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, 2 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जो नेताओं के मांग है कि क्या फिर से वोटिंग कराई जाए, क्या फिर से वोटिंग होगी, क्या नतीजों से पहले फिर से एक बार बड़ा खेला होगा त्रिपुरा को लेकर, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि ममता बनर्जी भी इसमें भी आजमाइश कर रही थी, देखना होगा कि उनको कितनी सीटें आती हैं। दर्शकों, अब यही सवाल है आखिर में त्रिपुरा का किंग मेकर कौन होगा, त्रिपुरा में सरकार किसकी बनेगी और कौन बाजी मारेगा, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज कल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एसपीएन 9 न्यूज़। नमस्कार।